Hello everyone, welcome to Career Point Electrical. So, in the previous lecture, we have discussed ideal transformer, that is ideal transformer on no load condition and ideal transformer in loaded condition. तो आज का टॉपिक है मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल ट्रांसफार्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो पहले डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में मेरा परमेबिलिटी जो है इट इज टेंड्स टू इनफाइनाइट, बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर परमेबिलिटी इज नॉट इनफाइनाइट। उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है, वेरी हाई वैल्यू बट नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। सो अगर परमेबिलिटी मेरा इनफाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा, मेरा जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो और नो लोड करंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड पॉइंट है मेरा जो भी रिलक्टेंस है कोर का वैल्यू आइडियल ट्रांसफार्मर में इक्वल टू जीरो और टेंड्स टू जीरो, बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर द रिलक्टेंस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। नंबर 3 इज इन आइडियल ट्रांसफार्मर द लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू जीरो। जब भी मेरा आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस होता है उसको हम जीरो ले रहे थे, बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर द लॉसेस दैट इज कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो अगर लॉसेस जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज माय एफिशिएंसी, माय एफिशिएंसी ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज नॉट इक्वल टू 100%। ओके, number 5 is my voltage regulation in ideal transformer the voltage regulation is 0%, but in practical transformer the voltage regulation is not equal to 0%. Okay, number 6 is in ideal transformer the resistance of the core is equal to 0। हम इसका रेजिस्टेंस को जीरो ले रहे थे, बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर इज नॉट इक्वल टू जीरो। Second point is in ideal transformer the leakage flux is assumed to be zero, there is no leakage flux, but in practical transformer there is some leakage flux. Okay, the leakage flux is not equal to zero. Number 8 point is in practical transformer my hysteresis curve is linear, but in practical transformer my hysteresis curve is not linear. Okay, so these are the some points or characteristics of my practical transformer. Okay, so let us discuss the practical transformer। इसका दो केस आएगा मेरा, that is case one practical transformer on no load condition। ओके, तो पहले हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लो लोड कंडीशन के पहले हम क्या करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर और लोडेड कंडीशन का इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे। अगर परमेबिलिटी मेरा जीरो नहीं है तो दीज आर माय इक्विवेलेंट सर्किट, दैट इज okay, or this is my shunt branch। okay, now this is my equivalent circuit in ideal transformer on loaded condition where mu is not equal to infinite। okay, so this is my voltage V1 and this is your IM value, sorry x, इसको मैं x0 ले रहा हूँ, this is my IM। okay, now this is my I2, this is your I1, this is your I2 dash। okay, this is your E1 and this is my E2। okay, so this is the equivalent circuit of the ideal transformer on loaded condition when permeability is not equal to infinite। तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर इसके साथ में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट कंपेयर करूंगा
तो क्या होगा मेरा, तो ड्रॉ दिस इज द equivalent circuit of the practical transformer. लोड मेरा कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा दिस इज योर V1, ओके। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस R1 आ रहा है एंड दिस इज योर JX1। तो ये जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के वैल्यू क्यों आ रहा है, ड्यू टू द परमेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड, तो यहाँ पे कुछ परमेबिलिटी है और क्या है, लीकेज फ्लक्स है, ओके। और क्या है, रेजिस्टेंस मेरा जीरो नहीं इन मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। सो एंड दिस इज योर R0, दिस इज योर X0, दिस इज योर I0 वैल्यू। तो I0 वैल्यू मेरा यहाँ पे डबल हो रहा है, दिस इज माई, ओके, आई विल राइट, दिस इज माई IM, sorry, this is my IW and this is my IM value and this is your I2 dash, okay, this is your E1, this is your E2। तो सिमिलर सेकेंडरी में क्या होगा, दिस इज योर R2, दिस इज योर JX2, ओके, एंड दिस इज माई I2 वैल्यू, ओके। और दिस इज योर N1 एंड N2, टर्न्स रेशियो मेरा N1 एंड N2 है। तो ये दोनों फिगर को मैं अगर कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में मेरा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू आ रहा है बहुत प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में, बट आइडियल ट्रांसफार्मर में मेरा रेजिस्टेंस रिएक्टेंस वैल्यू जीरो हो रहा है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे सिर्फ X0 का वैल्यू आ रहा है ड्यू टू IM, ओके। तो यहाँ पे क्या है, बोथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का वैल्यू आ रहा है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर and this is the equivalent circuit of the ideal transformer, okay। तो this is my equivalent circuit of the practical transformer, okay। तो on no load condition, तो यहाँ पे देखिए, तो इसका अगर डिफरेंस देखेंगे मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर के साथ, ये R1 वैल्यू प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आ रहा है, ये R2 का वैल्यू प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आ रहा है, ठीक है। ये JX1 का वैल्यू एंड JX2 का वैल्यू प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आ रहा है। तो ये दोनों वैल्यू क्यों आ रहा है, ड्यू टू माई रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0 इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एंड दिस इज कम ड्यू टू माई लीकेज फ्लक्स, ओके। ये लीकेज फ्लक्स मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जीरो नहीं हो रहा है, तो ड्यू टू दिस लीकेज फ्लक्स JX1 and JX2 are coming and due to this resistance is not equal to 0, R1 and R2 is coming, okay। In practical transformer there is only in X0 value, in practical transformer, sorry, in ideal transformer only X0 value is present, but in practical transformer R0 value is present. Why? Because in practical transformer the core resistance is not equal to 0, so R0 value is present. So this is the my equivalent circuit in the practical transformer on no load condition। So okay, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा, ये है मेरा equivalent circuit on the of the practical transformer on no load condition, okay। For no load condition the secondary side is not connected to the load, if secondary side is not connected to the load, then what is my I2 value, my I2 value is equal to 0, okay। if I2 value is equal to 0, then what is my I2 dash, तो I2 dash का वैल्यू क्या है, इट इज द सेकेंडरी प्राइमरी करंट फ्लो इन द सेकेंडरी साइड, दैट इज I2 by A, दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0, इसका वैल्यू भी मेरा 0 हो जाएगा, ओके। अगर I2 डैश का वैल्यू 0 होगा तो व्हाट इज माय I1 वैल्यू, तो इन द फिगर I1 is equal to I0 all are vector quantity, so then what is I0 value, that is equal to IW plus IM,
दिस इज योर नो लोड करंट, इसको मैं नो लोड करंट बोलूंगा, नो लोड करंट, नो लोड करंट। ओके, ये नो लोड करंट में मेरा देखिए दो ही आ रहा है, दैट इज योर आई डब्ल्यू वैल्यू एंड आई एम वैल्यू। तो व्हाट इज आई डब्ल्यू? आई डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉस कंपोनेंट of no load current, no load current. Okay, and what is IM value? It is the magnetizing component, magnetizing component of no load current. ओके, तो यहाँ पे देखिए आई जीरो का मेरा दो ही कंपोनेंट आएगा, दैट इज आई डब्ल्यू एंड आई एम। व्हाट इज आई डब्ल्यू? आई डब्ल्यू इज द लॉस कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करंट, sorry, loss component of the no load current, and IWM is the magnetizing component of the load current. So this is your no load value. तो यहाँ पे अगर मैं what is my IW value? It is your the current flow in core. Okay, it is loss component. It is also known as loss component IW. And what is my I mu? I mu value is the flux प्रोड्यूस। तो आई एम वैल्यू क्या हो गया? आई एम वैल्यू इट इज प्रोड्यूस द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर। तो कोर में अगर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? आई एम वैल्यू फ्लक्स में, कोर में मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, बट आई डब्ल्यू वैल्यू क्या होगा? कोर में मेरा कोर लॉस जनरेट करेगा। सो दिस आर द नो लोड करंट, दैट इज आई जीरो इज इक्वल टू, तो मैं इसको लग सकता हूँ आई जीरो इज इक्वल टू आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू और आई एम। ओके, दिस इज योर नो लोड करंट। ओके, एंड इट इज द 2 to 5% of full load current, full load current. Okay, the I no load current is the 2 to 5% of the full load current. फेजर डायग्राम का बात करूं तो व्हाट इज माय फेजर डायग्राम? दिस इज योर 5 फ्लक्स, इसको मैं रेफरेंस ले रहा हूं, एंड E1 एंड E2, E1 एंड E2 आर, दिस इज योर E1 E2। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज दिस इज योर E1, एंड यहाँ पे देखिए अगर ये वैल्यू मेरा E1 है तो I0 का वैल्यू क्या होगा? तो I0 में मेरा भी E1 वैल्यू आएगा, तो I0 वैल्यू इज लैगिंग, दिस इज योर I0 वैल्यू is lagging by E1 and E2 by an angle phi 0। ओके, तो यहाँ पे देखिए I0 का मेरा दो ही कंपोनेंट आएगा, सो तो मैं अगर इसका दो ही कंपोनेंट आ रहेगा, क्या है? दिस इज योर आई एम दैट इज इक्वल टू I0 साइन, sorry, cos phi 0, cos phi 0, and this is my IW is equal to I0 sin phi 0। okay, so this is your phasor diagram of the practical transformer on low load condition। okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये IW तो E1 E2 के साथ इनफेज क्यों है, एंड ये IM का वैल्यू E1 E2 से लैगिंग क्यों है? ठीक है, तो देखिए मेरा आई एम वैल्यू, ये आई एम जो है ये X0 के अक्रॉस में करंट है, तो सो इट इज ए इंडक्टेंस इन नेचर, सो इट इज लैगिंग, बट ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में IW है, सो इट इज इन फेज विथ E1 एंड E2। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का बात करूं तो क्या होगा? व्हाट इज माय मैग्नीट्यूड? I0 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ
IW रो square plus IM रो square. This is the magnitude of the no load current. This is your magnitude of no load current. ओके, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे इसमें, व्हाट इज माय R0 वैल्यू, R0 इज इक्वल टू V1 बाय IW एंड व्हाट इज माय X0 वैल्यू, X0 इज इक्वल टू V1 बाय IM. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ I0 एंड X0. ओके, तो यहाँ पे अगर पावर का वैल्यू निकालेंगे तो व्हाट इज माय पावर वैल्यू, P कोर इज इक्वल टू IW रो स्क्वायर इंटू R0. ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं VI cos phi that is equal to E1 I0 cos phi 0. So what is phi 0? Phi 0 is the angle between your, this is your I0 and E1. This is your no load power factor. और ये जो no load power, what is it? Cos phi 0. My cos phi 0 is equal to no load power factor. It is lagging in nature. It is 0.2 to 0.25 lagging इस वैल्यू. तो नो लोड पावर फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे आएगा मेरा 0.2 to 0.25 lagging in nature. So this is the practical transformer on no load condition. Next we will discuss case 2. This is your case 2. So what is my case 2? My case 2 is practical transformer on load. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में मैं लोड कनेक्ट करूंगा. ठीक है, ओके. नाउ लोड इज कनेक्टेड इन द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर. ओके, अगर मैं लोड को कनेक्ट कर रहा हूं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा, तो लोड में मेरा I2 करंट फ्लो होगा. ठीक है, इन सेकेंडरी साइड I2 करंट विल फ्लो एंड I2 का करंट का डायरेक्शन मैं मान के चल रहा हूं इस तरफ हो रहा है. ठीक है, तो अगर I2 का करंट का डायरेक्शन ऐसे हो रहा है तो इसके E2 के वजह से I2 करंट फ्लो हो रहा है. तो इसके लिए I2 करंट अगर फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स डेवलप होगा इन द सेकेंडरी साइड दैट इज phi dash व्हिच इज अपोज द मेन फ्लक्स दैट इज योर phi. ये जो phi dash है, ये phi dash will oppose phi that is your main flux. Why phi dash will oppose the main flux? Due to satisfy Lenz law. ओके, लेंज लॉ के कारण क्या होगा, ये phi dash का वैल्यू इसको अपोज करेगा. तो इसको अगर अपोज करेगा ये इसका वैल्यू रिड्यूस होगा. तो इसके ये क्यों फ्लो रहा है, इसका कॉज है मेरा V1 और I1. तो क्या होगा, ये phi का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. बट यू नो ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस. सो इसको हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, मेरा प्राइमरी साइड में फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे. अगर फ्लक्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, माय MMF will increases. So in the MMF equation N1 I1 is equal to N1 I0 plus N2 I2. So यहाँ पे क्या होगा, I2 value is not equal to 0. Okay, so I2 dash का value क्या होगा, I2 dash value is not equal to 0. So what is my I1 value, I1 is equal to I0 plus I2 by A. देन इसको मैं लिख सकता हूं I1 is equal to I0 plus I2 dash. तो what is I2 dash, I2 dash is equal to I2 by A. ओके, तो यहाँ पे देखिए what is my E1 वैल्यू. तो मैं इसको अगर ये कर दूं, ओके, so what is my V1 value, V1 is equal to I1 R1 plus JX1 plus
E1. So this is my V1 value. So what is my E2 value? E2 is equal to V2 plus I2 R2 plus JX2. So this is your E1 and E2 value. Okay. Now यहाँ पे अगर मैं इसका फेजर डायग्राम निकालूंगा तो व्हाट इज माय फेजर डायग्राम? सो मैं अभी मान के चल रहा हूं यहाँ पे दो फेजर डायग्राम होगा. इफ लोड इज इंडक्टिव, अगर सेकेंडरी साइड में जो भी मेरा लोड है अगर ये इंडक्टिव सर्किट है तो क्या होगा? दिस इज योर 5. ओके. नाउ ये आएगा हमारा E1 and E2. ओके. तो दिस इज योर I0 वैल्यू. ओके. दिस इज माय IM and this is your IW. ओके. नाउ तो क्या होगा? एंड दिस इज योर I2. ओके. तो ये मेरा I2 आएगा. I2 जो है वो सेम फेज में आएगा I डैश I2 डैश, क्योंकि I2 एंड I2 का डैश का वैल्यू इन फेज होगा. तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दिस इज योर I1 वैल्यू. ओके. दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन व्हेन लोड इज इंडक्टिव. ओके. अगर लोड को मैं कैपेसिटिव ले रहा हूं, इफ लोड इज कैपेसिटिव, okay, now this is a plus 5 and this is my E1 E2. so this is your I0 value, IM and this is my IW. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज योर I2 वैल्यू एंड दिस इज योर I2 डैश. ना दिस इज योर I1 वैल्यू, क्योंकि I2 वैल्यू क्या होगा? ओके. दिस इज माय फेजर डायग्राम ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट. अगर मैं ये दोनों फिगर को देखूंगा तो क्या होगा? अगर इंडक्टिव सर्किट में I2 का वैल्यू, ये जो I2 वैल्यू ये लोड में फ्लो हो रहा है तो I2 वैल्यू मेरा E2 से लैगिंग कर रहा है. ओके. बट इन कैपेसिटिव सर्किट द I2 वैल्यू इज लीडिंग बाय E2. so this is the phasor diagram of the practical transformer on loaded condition. Okay. Now we have discussed or we have completed the practical transformer working, that is practical transformer on no load condition and practical transformer on